हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द सिल्वर बॉक्स का एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। ये सीन सेकंड जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस सीन से बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू करता हूँ। वार्थविक एंड मिसेस वार्थविक जो है वो दोनों ही अपनी सीट पर बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट की टेबल पर। और जो वार्थविक है वो लगभग 50 से 60 साल के बीच की उम्र का है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, यानी कि वीआईपी व्यक्ति है। उसका सामने का जो सर है वो बाल्ड, यानी कि बाल नहीं है उसके ऊपर। एंड एक पिंस नेज का मतलब होता है कि चश्मा जो है वो नाक पर उसने फंसा के पहन रखा है। और जो टाइम्स है, यानी कि एक न्यूज़पेपर है, वो उसके हाथ में है, वो पढ़ रहा है। और मिसेस वार्थविक जो है वो लगभग 50 साल की है। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ग्रेइश हेयर है और अच्छे फीचर्स हैं उसके। और एक डिसाइडेड मैनर में वो बैठी हुई है। उनका एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है। वार्थविक जो है वो पेपर के पीछे से कहता है कि जो लेबर मैन है वो अपनी सीट जीत गए हैं, यानी कि इलेक्शन में वो जीत गए हैं। और बान साइड, यानी कि जो जगह का नाम है वो बान साइड है, वहाँ से माय डियर अपनी पत्नी को कहता है। तो मिसेस वार्थविक कहती है कि एक और लेबर पार्टी का व्यक्ति जीत गया है। लेबर यानी कि वहाँ पर एक पार्टी है, लेबर पार्टी, उसका एक और व्यक्ति जीत गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है इस देश को जहाँ की ऐसे लोग जीत रहे हैं। वार्थविक कहता है कि मैंने ये बात पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी, अंदाज़ा लगा लिया था, और ये कोई बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। मिसेस वार्थविक कहती है, नहीं है मतलब क्या कहना तुम्हारा, तुम ये कैसे कह सकते हो और तुम ऐसे इतनी शांति से इस बात को कैसे ले सकते हो। अगर मेरे लिए मैं बात करूँ तो ये आउटरेजियस है, ठीक है। आउटरेजियस होने का मतलब है कि मेरे लिए तो ये भयानक है और तुम इसको इतनी आसानी से कैसे लग सकते हो। और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो और तुम लिबरल हो, यानी कि जो वार्थविक है वो लिबरल पार्टी का मेंबर है। तुम लिबरल हो और प्रिटेंडेड टू एनकरेज दीज पीपल, और तुम लोग जो है एक नाटक कर रहे हो उन लोगों को करेज करने का, उन लोगों को साहस देने का। वार्थविक जो है फ्राउनिंग करते हुए, यानी कि त्योरियां चढ़ाते हुए, यानी कि गुस्सा होते हुए कहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी पार्टी का होना चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है या प्रॉपर रिफॉर्म हो सकता है, तभी कोई सोशल पॉलिसी जो है वो लागू की जा सकती है। यानी कि एक पार्टी का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, कई सारे लोग या अलग अलग पार्टी के जो लोग रहते हैं तभी कुछ अच्छा सोसाइटी में हो सकता है। इस तरह की उनकी बातें जो है वो चल रही है। आगे कहती है मिसेस वार्थविक की मिसेस वार्थविक कहती है कि मुझे तो धैर्य नहीं है भैया, मुझे धैर्य नहीं है, और मैं इस बात पर तुम्हारी रिफॉर्म की जो बात है उस पर कोई मुझे पेशेंस नहीं है, और मुझे तो ये नॉनसेंस की जैसी बातें लगती है तुम्हारी पॉलिसी वगैरह सब। हम जानते हैं अच्छे से कि ये जो लेबर पार्टी है, अगर ये जीतते हैं तो ये हमें पता है कि ये क्या चाहते हैं। ये जो लोग हैं, ये सोशलिस्ट और लेबर दोनों जो पार्टी के लोग हैं, ये मिलकर जो है वो बिल्कुल सेल्फिश लोग हैं, ये आत्म मतलबी लोग हैं। और इनका जो सेंस है वो पेट्रियटिज्म का सेंस नहीं है इनमें, जैसे कि हम अपर क्लास के लोगों में है, यानी कि अमीर लोगों में है, वैसा इनमें है ही नहीं बिल्कुल भी सेंस। और ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग वो चाहते हैं जो हमारे पास है, वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। वार्थविक कहता है कि यार तुम किस तरह की बात कर रहे हो। वो उसकी तरफ स्पेस से घूरता है, यानी कि न्यूज़पेपर के बगल से देखते हुए कहता है कि माय डियर, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो, ठीक है। विथ कंटोर्शन, आई एम नो अलार्मिस्ट। और कंटोर्शन का मतलब होता है कि विकृति, अपने चेहरे पर विकृति बनाते हुए कहता है। और अलार्म्स का मतलब होता है कि भय उत्पन्न करने वाला। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मिसेस वार्थविक कहती हैं ठीक है, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनको वो क्रीम देती है कि क्रीम चाहिए तुम्हें। और ये लोग जो है वो काफ़ी अनएजुकेटेड है। ठीक है, रुको थोड़े दिन इंतज़ार करो, ये लोग जो है हम पे अपने हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो है वो टैक्स लगाना शुरू कर देगा। और मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, और मैं समझ चुकी हूँ इस चीज़ को कि एक बार इनको अगर चांस दिया तो ये हर चीज़ पर जो है वो टैक्स लगाएंगे। और इनके अंदर जो है वो कंट्री, यानी कि देश के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और तुम लिबरल्स जो हो और कंजर्वेटिव्स जो है, ये दो पार्टी के तुम लोग जो हो, और तुम जो है वो बिल्कुल एक जैसे हो, तुम्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। तुम्हें तो एक इंच भी अपनी नाक के आगे का नहीं दिखाई देता, यानी कि भविष्य दिखाई नहीं देता।
तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं है और तुम जो है वो स्क्रैप ऑफ इमेजिनेशन बिटवीन यू, और तुम दोनों में जो है वो किसी भी तरह का कोई अंतर मुझे तो नहीं रखता है, रत्ती मात्र, है ना, या रद्दी माल, स्क्रैप मतलब रद्दी माल होता है, तो बिल्कुल तुम्हारे बीच में अंतर नहीं लगता है। तुम्हें जो है वो क्या कर लेना चाहिए कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए, एंड निप इट इन द बड, निप इट इन द, जो बड है उसका मतलब ये है कि फूल को खिलने से पहले ही मसल दिया जाना चाहिए, यानी कि इन लोगों को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। भारती कहता है कि तुम नॉनसेंस वाली बातें कर रही हो, ये कैसे संभव है कि कोई लिबरल और कंजर्वेटिव जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सके या एक दूसरे से हाथ मिला ले। तुम ये बोल रही हो यानी कि दोनों पार्टी मिल जाए और इन लोगों को मसल दे या इन लोगों को वहीं दबा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जो है वो तुम जैसी महिला जो है वो ही इस तरह की अब्सर्ड या बेहुदा बातें कर सकती हो। वाई द वेरी इसेंस ऑफ ए लिबरल इज़ टू ट्रस्ट इन द पीपल। जो लिबरल है वो किसी और व्यक्ति पर किस तरह से भरोसा कर सकता है। तो वार्थिक कहता है नाउ जॉन ईट यू, सॉरी मिसेस वार्थिक कहती है कि अब ठीक है तुम अपना ब्रेकफास्ट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन सोचते हैं। एज इफ़ देयर वर एनी रियल डिफरेंस, और अगर कोई वास्तविक अंतर है तुम में और जो लिबरल्स है उनमें तो फिर देखेंगे। तो मिसेस वार्थिक कहती है कि जॉन, ये मतलब उसके आगे अपन करते हैं कि अगर इनमें कोई डिफरेंस है बीच में तो हम देख लेंगे कंजर्वेटिव में और तुम में क्या अंतर है। और सारी जो अपर क्लासेस के लोग यानी कि कंजर्वेटिव और लिबरल्स दोनों ही जो है वो क्या है, अपर लेवल के क्लासेस के लोग हैं, तो उनका सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है और उनके प्रिंसिपल्स भी सेम होता है। बड़ी शांति से कहती ओ यू आर सिटिंग अपॉन ए वॉल्केनो जॉन। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जॉन वार्थिक को कहती है कि तुम एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हो, यानी कि आग के ऊपर बैठे हो। वार्थिक कहता है क्या बात कर रही हो तुम? मिसेस वार्थिक कहती है मैंने कल एक लेटर पढ़ा था जो कि न्यूज़पेपर में आया था, और मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं याद है कि उस कौन सा वो व्यक्ति है जिसने ये लिखा था, परंतु हाँ अब मैंने उस पूरी चीज़ को ठीक से पढ़ी और मेरी सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो गई है उसको पढ़कर। और जो है तुम एक दूसरे के चेहरे पर देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। वार्थिक कहता है कि वास्तव में हेवनली, और मैं लिबरल हूँ, ठीक है, इस सब्जेक्ट को यहीं ड्रॉप करो, इस बात को यहीं ख़त्म करो, आगे की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। मिसेस वार्थिक जो है वो उससे कहती है कि टोस्ट लेंगे आप, ठीक है, वो नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, ठीक है, उस व्यक्ति ने जो लेटर में लिखा था मैं उस बात से सहमत हूँ। उसने लिखा था कि एजुकेशन जो है वो इन लोअर क्लासेस लोगों को बर्बाद कर देती है, ठीक है, ये उनके अंदर जो है वो यूजलेसनेस लेके आती है और उनको अनसेटल कर देती है, और दैट्स द वर्स्ट थिंग, और यही सबसे बुरी बात है हम लोगों में। देख लेते हैं हम कुछ इनॉर्मस डिफरेंस जो है मुझे अपने सर्वेंट के मैनर्स में लग रहा है, यानी कि इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा अंतर जो है उनके बिहेवियर में लग रहा है, जो हमारे नौकर वोकर काम कर रहे हैं ना उससे, क्योंकि जो लिबरल पार्टी है लेबर पार्टी है उसके लोग जीत रहे हैं इसलिए। और वार्थिक जो है वो कहता है थोड़ा सा शक करके और जोर देकर कहता है कि आई वेलकम एनी चेंज दैट विल लीड टू समथिंग, मतलब कि मैं जो हूँ हर किसी बदलाव का मैं स्वागत करता हूँ। अगर कुछ बदलाव हो रहा है और पॉजिटिव बदलाव हो रहा है तो डेफिनेटली मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक ओपन माइंडेड पर्सन है वार्थिक। तो अपनी वाइफ को वो समझा रहा है कि भैया ठीक है, अगर कोई लेबर पार्टी का जीत रहा है तो जीतने दो, मैं इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ। यदि कुछ भी ऐसा होता है कि कुछ बेटर होता है तो वो लेटर को ओपन करता है और लेटर को देखता है। अच्छा, ये मास्टर जेक यानी कि उसके बेटे की बात करता है कि मास्टर जेक का एक और अगेन मतलब वो आ चुका है, ठीक है, हाई स्ट्रीट ये उसका एड्रेस है। वहाँ पर लिखते हैं, वो जो बैंक से लेटर आया वो लिखते हैं कि मिसेस जॉन वार्थिक का हमें लेटर मिला था, ठीक है, हमने रिसीव किया, एक ड्राफ्ट रिसीव किया है जिसमें 40 पाउंड का वो ड्राफ्ट था, परंतु हाँ ठीक है, हम इस चीज़ को एनक्लोज करते हैं कि जो चेक आपने लगाया था कैश करने के लिए उतने पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, जो कि हम प्रीवियस लेटर में भी आपको बता चुके हैं, और इसलिए बैंक जो है आपसे माफ़ी चाहती है और बैंक आपकी आज्ञाकारी है, परंतु वो आपको ये कैश नहीं कर सकती। मोस एंड सन्स टेलर्स ये उस बैंक का नाम है। तो वार्थिक कहता स्टेयरिंग मतलब चेक की तरफ देखते हुए कहता है कि ये काफ़ी बेहुदा बात कर दी है इस लड़के ने, जो बॉय है उसको तो जो है वो प्रोसिक्यूट करना चाहिए, यानी कि उसको तो सज़ा सुना देनी चाहिए, उसके ऊपर तो मुकदमा लग जाएगा।
मिसेस भारती कहती है, अरे यार जॉन छोड़ो, तुम भी क्या बात कर रहे हो। जैक जो है वो छोटा बच्चा है और वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। उसे लगता है कि उसने ओवर ड्राइंग किया है, यानी कि ज़्यादा पैसे निकाला है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि बैंक को तो वो चेक जो है वो क्लियर कर देना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि तुम एक एमपी हो, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारी पोजीशन के बारे में उसको बैंक को पता होना चाहिए। भारती जो है वो एनवेलप में वो लेटर और चेक को रख देता है। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दैट वुड हैव डन हिम इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एक दिन जो है ये बच्चा जो है वो कहाँ पर ले जाएगा, कोर्ट तक जाना पड़ेगा इसको। वो चुप हो जाता है क्योंकि जेक वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, अपनी वेस्ट कोट को ऊपर चढ़ाते हुए, और एक रेज़र कट उसके चेहरे पर लगा हुआ है, उसकी दाढ़ी पर, ठीक है, ब्लेड का एक कट लगा हुआ है। इस तरह से जेक आता है। जेक बोलता है, मतलब कि उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और आर्टिफिशियल जॉविलिटी यानी कि एक बनावटी मुद्रा बनाकर जो है वो जॉविलिटी यानी कि प्रसन्नता दिखाने की कोशिश करता है नहीं वो खुश, लेकिन उनके बीच आके बैठ जाता है। कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है ना। वो जो है वो लुगुब्रियसली, सॉरी दिख नहीं रहा है, वो जो है वो क्या करता है, डिशेस की तरफ देखता है, ठीक है ना। और लुगुब्रियसली का मतलब होता है आलस से भरा हुआ या बिल्कुल आलसीपन में वो जो है वो अलग अलग डिशेस की तरफ देखता है और कहता है कि माँ प्लीज़ मुझे चाय दे दो, ठीक है ना, कोई लेटर मेरे लिए आया है क्या। तो भारतवीक जो है उसको लेटर थमा देता है और कहता है परंतु देखो कि ये लेटर तो जो है पहले से फटा हुआ है और मुझे तो नहीं लगता, या मैं तो, मेरी ऐसी विश नहीं है कि शायद ये आपने ओपन किया होगा, या मुझे नहीं लगता कि ये आपने ओपन किया होगा, शायद ये किसी और ने ओपन किया। तो ये ओपन कैसे हो गया, ऐसा जो जैक बारथी के वो उसके मदर और फादर से कहता है। जब जॉन एक जेक ऐसा कहता है तो उसका जो फादर है वो उस लेनोलोप को टच करते हुए कहता है कि सपोज इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम देखो ध्यान से। तो जैक जो है वो सल्कली होते हुए यानी कि नाराज़गी के साथ थोड़ा कहता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम आपका नाम है तो क्या वो आपके नाम की मुझे तो कोई मदद नहीं मिली, मुझे पैसा मिला ही नहीं। वो पेपर को मतलब लेटर को पढ़ता है और मटर्स करता है और कहता है ब्रूट्स, मतलब कि चोट का निशान जो है वो देखता है अपने हाथ पे। वार्तिक जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि शायद तुम्हें यही डिज़र्व है, मतलब तुम इसे अच्छे से ट्रीट करना तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। जैक जो है वो कहता है कि हैवंट रेक्ड मी इनफ डैट, क्या तुमने मुझे बहुत टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए, मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए तुमने। मिसेस वार्तिक कहती है कि हाँ जॉन, तुम भी क्या बच्चों को ब्रेकफास्ट करने दो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो वार्तिक कहता है कि अच्छा ठीक है, यदि तुम ऐसा कहते हो कि if you hadn't had me to come to, where would you have been, अगर तुम मेरे पास नहीं आते किसी प्रॉब्लम में फंसने के बाद तो तुम कहाँ जाते हो। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट मात्र है, मान लो कि तुम जो है वो एक पुअर क्लर्क के बेटे होते तो तुम क्या करते। तुम्हारे पास मनी जो है वो चेक से निकालना, तुम्हें बैंक का नाम तक पता नहीं होता और तुम किस तरह से मीट कर पाते अपने खर्चों को, और तुम्हारी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती। मुझे तो तुम में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो है वो नहीं देखा है, और इस तरह का मैं खुद जो है वो नहीं करना चाहता। जैक जो है वो कहता है कि हाँ मुझे आशा ऐसी थी कि आपके पास जो है वो लॉट्स ऑफ मनी है, मतलब बहुत सारा पैसा है, और अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ पैसा है या पर्याप्त पैसा है तो फिर खर्च करने में क्या दिक्कत है। भारतीय कहता है ठीक है, इसके विपरीत अगर सोच लो कि अगर तुम्हें इसका एडवांटेज नहीं मिले, जैसे कि मेरे पिता जो है मेरे लिए बहुत ही कम पैसा छोड़ के गए थे, या बहुत ही ना के बराबर पैसा मेरे लिए वो छोड़कर गए थे, अगर तुम्हारे साथ वैसा होता तो तुम क्या करते। तो जेक जो पेज पूछ बैठता है कि अच्छा कितने पैसे छोड़ के गए थे आपके पापा। वार्तिक कहता है कि ठीक है, ये धनवन की बात मत करो तुम, सवाल तो ये है कि तुम्हें गंभीरता, बात की गंभीरता तुम्हें समझ नहीं आ रही। जेक बोलता है कि ठीक है मुझे नहीं पता है गंभीरता, ऑफकोर्स मैंने अगर कोई गलती करी है आपको लगता है तो मैं सॉरी कहता हूँ, ठीक है। हैवंट यू सेड, क्या आपने नहीं किया था कि मुझे जो है वो अपने तरीके से काम करना चाहिए, और ठीक है मुझे बहुत जोली हार्ड अप का मतलब होता है, जोली का मतलब होता है एक्चुअली कि बहुत कठिन, जोली हार्ड अप मतलब बहुत कठिन है आपको समझना, और तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। भारती कहता है कि ठीक है, हाउ मच ऑफ दैट 40 पाउंड हैव यू गोट लेफ्ट चेक, तो तुम्हें मैंने 40 पाउंड दिए थे, बताओ तुम्हारे पास कितने बचे हैं। तो जैक थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता कितना बचा है। भारती कहता है बताओ कितने बचे हैं। जैक जो है वो डिस्पैरेटली होकर कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं, डिस्पैरेटली मतलब थोड़ा सख्त होते हुए कहता है
कि कुछ नहीं बचा है, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बार्थविक चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास 40 पाउंड में से कुछ भी नहीं बचा? इस बात पर जैक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप जो है मैं जानता हूँ मैं, लेकिन मेरा जो है वो बहुत बीस्टली यानी कि बहुत क्रूर तरीके से मेरा सर दर्द हो रहा है। और वो अपना सर जो है अपने हाथों पर हाथों में रख लेता है उसके बीच में। मिसेस भारती कहती है अरे सर दर्द हो रहा है, अरे माय डियर बॉय तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम ब्रेकफास्ट नहीं खा सकते? जैक जो है वो अपने सांसें लेते हुए कहता है टू जॉली बेड, यानी कि बहुत कठिन समय है या बहुत कठिन सर दर्द हो रहा है। मिसेस भारती कहता है कि आई एम सॉरी बेटा, अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ जिससे कि तुम्हारा सर दर्द बंद हो जाएगा। वो जो है वो रूम से चले जाते हैं। भारती जो है वो लेटर को फाड़ कर और एक फायर प्लेस के पास चला जाता है और पीसेस को उसमें डाल देता है और जला देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो मार्लो जो है उनका नौकर जो कि अंदर आता है, जो कि बटलर है यानी कि सबका हेड है नौकर का, वो अंदर आता है और आसपास देखता है और क्वाइटली जो है वो आकर कहता है, भारती कहता है कि व्हाट्स दैट, क्या है भाई, ठीक है ना, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? तो मार्लो कहता है कि मैं जो है मिस्टर जॉन को ढूंढ रहा हूँ सर। तो भारती कहता है कि मिस्टर जॉन से तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुम उसको ढूंढ रहे हो? तो मार्लो कहता है थोड़ा हेजिटेशन से कि मुझे लगता है सर कि वो यहीं कहीं मिलेंगे शायद, ठीक है। तो और मिस्टर जॉन कौन है? वो जॉन भारती खुद ही है, उसी से वो बोल रहा है कि भैया ठीक है मैं ढूंढ रहा हूँ मिस्टर जॉन को। तो वो बोलता है कि जॉन से तुम्हें क्या चाहिए? कार्तिक जो है थोड़ा सा शक करते हुए कहता है कि हाँ हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, जॉन से क्या चाहिए तुम्हें? तो मार्लो जो है ऑफ हैंडेडली कहता है, ठीक है, ऑफ हैंडेडली का जो मतलब होता है कि वो अपमानजनक ढंग से जो है वो थोड़ा सा कहता है कि एक लेडी आई है बाहर और वो 1 मिनट के लिए बात करना चाहती है मिस्टर जॉन से। तो कार्तिक कहता है कि लेडी आई है, ठीक है, इस समय सुबह सुबह कौन सी लेडी आई, किस तरह की लेडी है वो? मार्लो जो है बिना किसी एक्सप्रेशंस लाए हुए अपनी वॉइस में कहता है कि सर कह नहीं सकता कि वो कौन है, शायद हो सकता है कि वो चैरिटी वुमेन हो, यानी कि कोई दान वगैरह लेने के लिए आई हो सकता है कि वो सिस्टर हो मर्सी की, यानी कि मर्सी एक चर्च का नाम है, उसकी सिस्टर हो वो, मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। भारती कहता है कि क्या उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं सिस्टर जैसे? तो मार्लो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसे तो नहीं पहन रखे, उसने बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन रखे। तो भारती ने कहा कि तुमने तुमने देखा है कि वो, तुमने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? मार्लो बोलता है नहीं सर मैंने तो नहीं पूछा। भारती कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने कहाँ छोड़ा है उसको, कहाँ खड़ा करके आए हो? मार्लो बोलता है कि हॉल में खड़ा किया है सर। भारती बोलता है कि हॉल में खड़ा किया? तुम कैसे कह सकते हो कि वो चोर नहीं है? अगर सपोज करो कि वो घर का नक्शा वगैरह देखना ही हो, घर का बनावट देखना ही होगी, कहाँ कहाँ से चोरी कर सकती हो, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम उसे वहाँ क्यों छोड़ के आए हो? इस बात पर मार्लो कहता है कि नहीं नहीं सर, मैंने तो ऐसे फैंसी सो मतलब ऐसी कल्पना भी नहीं करी थी सर कि वो ऐसा कर सकती है। बार्थविक जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो ले आओ उसको, मिल लेता हूँ मैं कौन है। मार्लो जो है वो अंदर बाहर चला जाता है, प्राइवेट गेस्चर ऑफ डिस्मे, यानी कि बेचैनी सा जो है चेहरे पर भाव लेकर बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस से आता है, ठीक है। उस यंग पेल लेडी को जो है वो अंदर लेकर आता है जिसकी काली आंखें हैं, प्रिटी फिगर है उसका, और उसका मोडिश ब्लैक, यानी कि वो दिखने में इन ए मोडिश ब्लैक बट रेदर शेबी ड्रेसेस, यानी कि उसकी जो ड्रेस है वो मोडिश यानी कि फैशन वाला है लेकिन काफ़ी शेबी भद्दी दिखने वाली और काले कलर की उसकी ड्रेस है। और उसके वाइट ट्रिम्ड हेट है जो कि टोपी वो पहने हुई है, और एक बंच ऑफ पामा वॉयलेट्स यानी कि फूलों का जो बंच है वो गलत तरीके से लगा हुआ है। और फिजी स्पॉटेड वेल है, फिजी मतलब कि मुरझाया हुआ, और वेल मतलब कि आवरण उसके ऊपर लगा हुआ है उस ड्रेस के ऊपर। और उसके साथ जो है वो भारती की उसकी तरफ देखते हैं और उसको देखकर जो है वो काफ़ी नर्वस हो जाती है वो लड़की, और मार्लो जो है वो बाहर चला जाता है। अननोन लेडी कहती है सर मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी गलती कर दी है, मैं गलत जगह आ गई हूँ, और वो वहाँ से फ्लाई होने के लिए यानी कि निकलने के लिए मुड़ जाती है। भारती कहता है कि आप किससे मिलना चाहती है मैडम? तो अननोन लेडी जो है वो रुक जाती है और वापस से पीछे मुड़ कर देखती है और कहती है कि सर मिस्टर जॉन बार्थिक से मुझे मिलना था, जिससे मैं मिलना चाहती। तो बार्थिक कहता है कि मैं ही जॉन बार्थिक हूँ मैडम, ठीक है, बताइए कि मुझे खुशी होगी आपकी मदद करते हुए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब बार्थविक ऐसा कहता है तो अननोन लेडी कहती है कि आओ सर आई डोंट नो, कि मुझे नहीं लगता है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है और बार्थविक जो है उसको स्क्रूटनाइज करता है, यानी कि नज़रों से चेक करने की कोशिश करता है, और उसके होड़ जो है वो दांतों तले दबा के। बार्थविक कहता है कि हो सकता है कि मेरा सन हो शायद, जिससे कि आप मिलना चाहती हो मेरा बेटे से। अननोन लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल सर, क्विकली झट से जवाब देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल आपका ही बेटा, उससे मुझे मिलना है। बार्थविक जो कहता है कि मैं जान सकता हूँ तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, मुझे खुशी होगी ये जानकर। तो अननोन लेडी जो है वो
थोड़ा सा हार्डन हो जाती है और अपने चेहरे पर जो है वो रूखापन लाके कहती है कि सर मेरा नाम जो है वो सॉरी, यहाँ पे भारतीय उसका नाम पूछता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि आप जो मिलना चाहती है, मुझे खुशी होगी। तो अननोन लेडी जो अपना नाम बताते बताते रुक जाती है और कहती है कि सर नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी तरह का फुस नहीं चाहिए, यानी कि किसी तरह की गड़बड़ जो है मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो जस्ट जो है वो 1 मिनट के लिए उनसे मिलना चाहती हूँ, बोल्डली यानी थोड़ी बहादुरी से कहती है। और वास्तव में एक्चुअली मैं उनसे ही मिलना चाहती हूँ। भारतीय जो है वो अपने अनईजीनेस को यानी कि अपने असहजता को कंट्रोल करता है और कहता है कि मेरा सन जो है वो अभी फ़िलहाल सही कंडीशन में नहीं है, उसका सर दर्द हो रहा है और यदि ज़रूरत हो और आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ और ये मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हो। अननोन लेडी कहती है सर परंतु मुझे तो उनसे ही मिलना है, क्योंकि मैं उन्हीं से मिलने के पर्पज़ से आई हूँ। वो जो है वो नर्वस होकर फूट पड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी तरह का जो है फुस नहीं करना चाहती, किसी तरह का गड़बड़ी मैं करना नहीं चाहती हूँ, परंतु वास्तविक बात यह है कि लास्ट नाइट जो है आपका बेटा वो मुझे मिला था और उसने मुझसे ले लिया। और आगे जो है वो चुप हो जाती है, कुछ भी आगे वो नहीं कहती है कि उसने क्या ले लिया है। इस बात पर वास्तविक जो है उससे पूछता है सेवरली होकर, यस मैडम व्हाट, और तुमसे उसने सेवरली यानी कि कठोरता से कहता है कि क्या ले लिया तुमसे उसने। अननोन लेडी कहती है कि सर मेरा रेटिक्यूल, रेटिक्यूल मतलब कि एक पर्स होता है, लेडीज़ पर्स, उसको मुझसे ले लिया है। भारती कहता है योर रेटी मतलब तुम्हारा रेटिक्यूल ले लिया है। अननोन लेडी कहती है कि मुझे उस रेटिक्यूल की कोई परवाह नहीं है सर, इट्स नॉट दैट आई वॉन्ट, वो रेटिक्यूल नहीं है जिसे मैं लेना चाहती हूँ, परंतु मुझे तो जो है वो मेरा मुझे सॉरी सर, मुझे कोई मैटर जो है वो गड़बड़ी नहीं चाहिए। और वो अपना क्यूरिंग फेस बना लेती है, क्यूरिंग फेस मतलब स्पंदन वाला फेस बना लेती है थोड़ा सा और कहती है कि परंतु सर मुझमें कुछ पैसे थे वो मुझे चाहिए। भारतीय कहता है इन वॉट किस में थे पैसे, किस में थे पैसे। अननोन लेडी कहती है कि मेरे पर्स में सर, मेरे रेटिक्यूल में पैसे थे और वो क्रिम्सन सिल्क पर्स था। रियली सर मुझे वो चाहिए, क्यों चाहिए कि मैं किसी तरह का सॉरी, फिर बीच में कहती है कि मैं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे अपना पैसा जो है वो चाहिए ही सही, है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मतलब कि मुझे ज़रूरत है उसकी बहुत। भारतीय कहता है कि क्या तुम्हें मुझे बताओगे कि मेरे सन ने, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा पर्स जो है वो मेरे सन ने, मेरे बेटे ने छीन लिया। अननोन लेडी कहती है कि ओ वेल सर, यू सी ही वॉजंट क्वाइट, आई मीन ही वॉज, यानी कि वो ड्रंकार्ड था, यानी कि उसने पी रखी थी, मतलब वो अपने आपे में नहीं था, ऐसा वो कहती है। और वो थोड़ा सा स्माइल भी करती है मैस्मेरिकली, यानी कि मंत्रमुग्ध होकर वो इसमें स्माइल करती है उसकी तरफ। इस बार पर भारती कहता है आई बेग योर पार्डन, क्षमा चाहूँगा तुम्हें परेशानी होने के लिए। अननोन लेडी जो है वो स्टेपिंग हर फूड, अपने पैर पटकते हुए कहती है सर कि मुझे तो अपना पैसा चाहिए। टिप्सी, टिप्सी मतलब कि हल्के नशे में मस्त होना, एक तरह से कि वो एक्चुअली मैंने उसको तो है वो नशे में देखा था, तो और ही हैड ए क्वारल, उसका झगड़ा भी हुआ था। भारतविक जो है स्कैंडलाइज्ड, हाउ वेयर, स्कैंडलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई लांछन लगाना, तुम लांछन लगा रही हो, कैसे हुआ, कहाँ हुआ झगड़ा। अननोन लेडी जो है वो डेफिनेट होते हुए कहती है, यानी कि थोड़ा सा पक्के में कहती है कि मेरे ही प्लेस पर, यानी कि जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर वो रात को डिनर करने आया था, सुपर मतलब डिनर करने आया था और आपका सन जो है वो, परंतु आगे पूरी बात नहीं कहती है। भारती जो है वो अपनी बेल दबाता है और कहता है कि मैं आस्क यू, मैं क्या मैं जान सकता हूँ कि जो है तुम्हें मेरे घर का पता कैसे लगा, क्या तुमने मतलब कहीं से तुम्हें नेम और एड्रेस जो है वो तुम जानती थी। अननोन लेडी कहती है कि वो साइड लॉन्ग मतलब कि आजू बाजू देखकर कहती है कि ये उसके ओवरकोट पर, यानी कि आपके बेटे के ओवरकोट पर एड्रेस लिखा हुआ था। एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज़ में ये चलन है कि अपनी जो महंगी और चीज़ों हैं उन पे अपना नाम लिख देते हैं लोग, तो उसके ऊपर मुझे नाम मिला था। और भारतीय जो है वो साड़ोनिकली मतलब कि बेईमानी से थोड़ा सा डिसऑनेस्ट होते हुए वो उससे मतलब कि जो अननोन लेडी है उससे वो कहता है कि अच्छा अच्छा, तो तुम्हें जो है उसके ओवरकोट से तुम्हें नाम मिला है, मतलब उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है वो। और क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा सन जो है वो तुम्हें अभी दिन में पहचान लेगा, देखेगा तो, रात में तुम मिली थी अभी पहचान सकता है क्या। अननोन लेडी बोलती है कि बिल्कुल जानता है सर, और आई शुड जोली, आई मीन मैं मुश्किल में हूँ सर, बिल्कुल पहचान लेगा मुझे, क्यों नहीं पहचान लेगा। और जब बेल बजा देता है तो मार्लो जो है वापस अंदर आ जाता है बेल को सुनकर। मार्लो को भारतीय कहता है कि जॉन को बोलो कि वो ज़रा नीचे आए। मार्लो जो है चला जाता है। भारतीय जो है वो अनईजीली इधर उधर घूमता रहता है एंड और पूछता है कि कितने समय से जो है वो तुम उसकी एक्वेंटेंसशिप यानी कि जान पहचान है तुम दोनों की। अननोन लेडी कहती है कि सर कल गुड फ्राइडे से, यानी कि कल रात से ही है बस,
और भारती कहता है कि आई एम एट ए लॉस, आई रिपीट आई एम एट ए लॉस, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाहती हो, क्या हो रहा है। और जो है वो अननोन लेडी की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी है, अपने हाथ को जो है वो ट्विस्ट कर रही है, यानी कि मसल रही है। और अचानक से जेक जो है वो आ जाता है और वो अननोन लेडी की तरफ देखना भारती जो है बंद कर देता है। और अननोन लेडी जो है वो हिस्टेरिकली गीगल्स करना, मतलब कि ऐसे कुछ बड़बड़ाना है और पागलपन है ना। हिस्टेरिकली का मतलब होता है पागलपंती के साथ थोड़ा सा वो बड़बड़ाती है कि उस भारती को, जैक भारती को देखकर। और अचानक से वहाँ पर साइलेंस हो जाता है। भारती जो है वो पोर्टेंटसली कहता है कि ये जो यंग लड़का है, पोर्टेंटसली का मतलब होता है कि कुछ हद तक जो है वो कहना चाहता है कि ये जो लड़का है ये देखो इसको। उस भारती मतलब उसके बेटे से कहता है कि ये जो यंग लड़की है ये कहती है कि लास्ट नाइट जो है, और आई थिंक यू सेड लास्ट नाइट मैडम, मुझे लगता है मैडम आपने लास्ट नाइट का बोला है कि इसने यू टुक अवे, तुमने इसका पर्स ले लिया है, ऐसा वो उससे कहना चाहता है जेक बार्थविक से, जो है मिस्टर बार्थविक। अननोन लेडी कहती है इम्पल्सिवली कि हाँ मेरा रेटिक्यूल जो है सर, वो उसमें कुछ पैसे भी थे, क्रिम्सन सिल्क वो पर्स था, वो ले लिया है। जेक जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है, कहता है रेटिक्यूल ले लिया, और आसपास देखता है और उस वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि कहीं यहाँ से मैं निकल जाऊँ। और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। भारतीक जो है वो थोड़ा सा शार्पली होकर कहता है कि ठीक है, तुम क्या डिनाई करते हो इस लेडी को पहचानने से भी कि लास्ट नाइट तुम्हें ये मिली थी और तुम जानते हो उसका। तो जैक बोलता है कि डिनाई मतलब मना कर दूं कैसे, ऑफ कोर्स हाँ मैं मना कर देता हूँ। विस्परिंग धीरे धीरे बोलते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मतलब कि तुमने मुझे अपना पर्स क्यों दिया है इस तरह से, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू कम हियर फॉर, और क्या सबूत है तुम्हारे पास जिसको लेकर तुम जो है यहाँ पर आई हो कि तुम्हारा पर्स मैंने लिया है। ये बात सुनकर अननोन लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टीयरफुली वो आंसू भर के कहती है कि सर मैं श्योरली कह सकती हूँ कि ऐसा ही हुआ था और वो पर्स मुझे चाहिए। तुम्हारे लड़के ने मुझसे ये पर्स जो है तुमने मुझसे छीना था, यानी बार्थविक को, जैक बार्थविक को कहती है कि तुमने ये पर्स मुझसे छीना था और यू नो यू डिड, तुम जानते हो कि तुमने ऐसा किया है। और मेरे सारे पैसे उस पर्स में थे और मैंने तुम्हें लास्ट नाइट फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई, क्योंकि मैं किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी और काफ़ी लेट भी हो चुकी थी और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए तुम वहाँ से निकल आए। भारती कहता है कि कम सर, अपने बेटे को कहता है कि आइए श्रीमान, क्या तुम जो है इस चीज़ से पीठ दिखाओगे, एक्सप्लेन करो मुझे, पीठ मत दिखाओ अब। जैक जो है वो डिस्परेटली जो है होकर कहता है कि डिसपरेटली मतलब कि थोड़ा सा निराशा में होकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता है इस बारे में कुछ भी। और काफ़ी लो वॉइस में वो कहता है अपने फ्रेंड से, यानी कि उस लड़की से कहता है कि व्हाट ऑन अर्थ कुडंट यू हैव रिटन, अरे यार तुमको मुझे लिख देना चाहिए था लेटर वेटर, यहाँ क्यों आ गई तुम, ऐसा वो कहना चाहता है। अननोन लेडी जो है वो सडनली उससे कहती है, यानी कि बीमारू हालत में, यानी कि बीमार भाषा में अपन बोल सकते हैं, या फिर बहुत रोते हुए उससे वो कहती है कि मुझे तो वो अभी चाहिए, अगर मैं लेटर लिखती तो 2-3 दिन लग जाते मतलब, तो मुझे तो अभी वो चाहिए क्योंकि मुझे अपना रेंट पे करना है। और जो है वो भारती की तरफ देखती है, वो कहती है कि वो जो मकान मालिक है वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि बिल्कुल अपने किराए के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक भी दिन मुझे जो है वो नहीं छोड़ेंगे वो। जैक जो है कि मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में, रियली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और फिर वो आगे कहता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था उस बारे में मुझे वाकई में नहीं पता है। वो अपना दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि सब कुछ क्लाउडी यानी कि अंधेरा छा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और इस तरह का बीस्टली हेडक मतलब बहुत क्रूर सरदर्द मुझे हो रहा है। अननोन लेडी कहती है कि परंतु आपने तो मेरे से पर्स लिया है ना, तुमने तो मुझसे पर्स छीना है और तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। जैक जो है वो कहता है कि वेल ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, और अब हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा अब कुछ याद आ रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि वाई डिड आई टेक द बीस्टली थिंग, मैंने वो पर्स तुमसे लिया ही क्यों। भारती कहता हाँ बताओ, यस तुमने वो बीस्टली थिंग तुमने इससे ली ही क्यों है। और वो एब्रप्टली जो है वो खिड़की की तरफ, विंडो की तरफ अचानक से मुड़ जाता है बार्थविक। तो बार्थविक उसका फादर कहता है कि हाँ तुमने ये बीस्टली, ये क्रूर थिंक, या ये जो चीज़ है रेटिक्यूल, ये क्यों लिया। वो जो है वो सडनली विंडो की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद अननोन लेडी कहती है मैस्मेरिक स्माइल, यानी कि थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है वी वर नॉट क्वाइट
सॉरी, वो कहता है कि यू आर नॉट क्वाइट वर यू, मतलब कि तुम क्या नशे में नहीं थे, ऐसा वो कहना चाह रही है। तो जैक जो है उसकी तरफ से थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, आई एम ऑफुली सॉरी, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ यदि मैंने कोई भी चीज़ तुम्हारी ली है तो। भारती कहता है कि डू यू कैन रीस्टोर दिस प्रॉपर्टी आई सपोज, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी क्या तुम रीस्टोर कर सकते हो, यानी कि जो गुमी हुई प्रॉपर्टी है वापस दे सकते हो। तो जैक कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार जाकर रियली, परंतु मैंने ये चीज़ ली नहीं है। वो जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाता है और बार्थविक जो है वो एक चेयर आगे करता है जो विजिटर है उसको बैठने के लिए, यानी कि जो अननोन लेडी उसको बैठने के लिए। देन जो है वो अपने लिप्स जो है वो दबा लेता है और वो खड़ा रहता है उस अननोन लेडी के ऊपर अपनी नज़रें जमाए हुए। वो अननोन लेडी बैठ जाती है और अब भी जो है वो उसको देखती रहती है, उससे नज़रें चुराती रहती है मतलब, और बैठ जाती है चेयर पे। देन जो है वो टर्न होता है बार्थविक अवे, यानी कि वहाँ से दूर चला जाता है और अपनी वेल को ड्रॉ करती है, स्टील्थली अपनी आंसुओं को पोंछती है और जैक जो है वापस रिटर्न आ जाता है। जैक रिटर्न आकर कहता है, उसका खाली जो एम्प्टी रेटिक्यूल है, यानी कि उसका पर्स जो है उसके हाथ में खाली है। वो कहता है कि यही वो चीज़ है क्या जो तुम्हारी गुमी हुई थी। आई हैव लुक्ड ऑल ओवर, आई कांट, यानी कि मैंने सभी जगह रूम में देख लिया है, परंतु जिस पर्स के बारे में तुम बात कर रही हो वो उसके बारे में कहता है कि आई कांट फाइंड द पर्स एनीवेयर, मुझे परंतु पर्स कहीं नहीं मिला है, क्या तुम श्योर हो कि ये यहीं था। अननोन लेडी जो है रोते हुए कहती है, श्योर श्योर मुझे पक्का है और मैं बिल्कुल पक्का हूँ कि जो क्रिम्सन पर्स है, ठीक है, उसमें मेरे सारे पैसे थे। जैक कहता है कि मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, मेरा जो हेड है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ठीक है, मैं बटलर से कहूँगा कि वो जाकर उसको ढूंढे। अननोन लेडी कहती है कि परंतु मुझे तो अपने पैसे चाहिए। जैक बोलता है, ओ ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, परंतु देखो सब कुछ सही हो जाएगा, कितना पैसा था तुम्हें ये बताओ। तो अननोन लेडी कहती है कि 7 पाउंड्स थे और 12 पेनीज थी, यानी कि 12 सेंट्स थे उसमें, और मुझे वो पूरे है वो चाहिए, यही मेरे पास टोटल अमाउंट था। जैक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चेक भिजवा दूंगा। अननोन लेडी जो है वो उत्सुकता से कहती है, नहीं नहीं, परंतु मुझे तो अभी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना पर्स चाहिए और अपने पैसे चाहिए, ठीक है, मुझे आज अपना मॉर्निंग में रेंट देना है और वो मुझे जो है वो एक भी दिन ज़्यादा नहीं दे सकते। आई फोर्टनाइट बिहाइंड ऑलरेडी, मतलब कि मैं 15 दिन अपने किराए में पीछे चल रही हूँ। जैक जो है वो ब्लैंक हो जाता है, यानी कि कुछ समझ नहीं आता है उसको। वो बोलता है कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मेरे पास एक पेनी भी नहीं है, यानी कि एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। वो नज़रें चुराते हुए जो है वो बार्थविक की तरफ देखता है। इस बात पर अननोन लेडी जो है वो एक्साइटेड होकर कहती है कि कम आई से यू मस्ट, और मैं जो है वो कहना चाहती हूँ कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए जो कि तुमने मुझसे लिया था, ठीक है, मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ वो मुझे अपने प्लेस यानी कि अपनी जगह से निकाल देंगे, अपने घर से निकाल देंगे। जैक जो है वो अपने हेड को जोड़ते हुए कहता है, परंतु मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास एक भी सेंट यानी कि एक भी पैसा जो है वो नहीं है। अननोन लेडी जो है वो अपनी हैंकरचीफ से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ओ मुझे प्लीज़ दे दो मेरा पैसा, और अपने हाथ जो है वो आसमान की तरफ खड़े करके अपील करती है, यानी कि एक अपील करती है, और एक सडन फियर्सनेस उसके अंदर आ जाती है और कहती है कि यदि तुम नहीं दोगे तो सपोज़ करिए सुमोन यू, तो तुम इस चीज़ को जान लो कि ये चोरी का केस तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। बार्थविक जो है वो असहज हो जाता है और कहता है कि एक सेकंड रुको, ये जो मैटर है, अगर मैं सिद्धांतों की बात करता हूँ तो मैं सिद्धांतवादी पर्सन हूँ और शांति से जो है इस क्लेम को मैं सेटल कर देता हूँ। वो आगे पैसे बढ़ा देता है और कहता है कि ये लो 8 पाउंड है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है यानी कि 7 पाउंड 12 के बाद जो पैसा बचता है उससे जो है तुम्हारे पर्स की वैल्यू कवर हो जाएगी और कैब का जो फेयर है यानी कि टैक्सी का जो किराया है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है और मुझे थैंक यू की ज़रूरत भी नहीं है। टचिंग द बेल, बेल को बजाता है और डोर को थोड़ा सा अजार मतलब थोड़ा सा चुपचाप जाकर खोल देता है, यानी कि अननोन लेडी को रास्ता दिखाता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है। जो मनी है वो अपने रेटिक्यूल में अपने पर्स में रख लेती है और जैक और बार्थविक की तरफ देखते हुए वहाँ से जो लड़की है वो चुपचाप जो है वहाँ से स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है चुपचाप वहाँ से। उसके पीछे बार्थविक जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। बार्थविक जो है विद सोलेमिनिटी यानी कि ख्यालों में डूबता हुआ कहता, दिस इज़ नाइस थिंग टू हैपन, यही अब होना बाकी रह गया था, अच्छा हुआ जो हुआ वो।
पार्थिव थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ये तरीका है तुम्हारा, जो मैंने 40 पॉइंट्स दिए तुम्हें दिए थे और इस तरह से वो खर्च हुए हैं। एक के बाद एक चीज़ें जो है वो अनएक्सपेक्टेड हैपन हो रही है, यानी कि घटित हो रही है। ठीक है, एक बार और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। लगता ही नहीं है कि तुम में कोई सिद्धांत है, वो ऐसा जैक से कह रहा है। तुम जो हो वो ऐसे लड़के हो जो कि सोसाइटी के लिए न्यूसेंस हो, यानी कि अपवाद हो, या हम कह सकते हैं कि वायलेंट पर्सन हो। तुम तो खतरनाक हो समाज के लिए। ठीक है, तुम्हारी माँ जैसा कहती है, वो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, परंतु तुम्हारे जो कंडक्ट है यानी कि बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और एब्सोल्युटली जो है वो अनजस्टिफाइबल है। ये तो एक क्रिमिनल के काम होते हैं। एक अगर जो गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अगर इस तरह से तुम्हारी तरह बिहेव करता है तो तुम्हें लगता है कि वो कहीं भी जो है उसके ऊपर कोई दया नहीं करेगा। तुम तो यहाँ बड़े बेटे हो, मतलब मेरे अमीर व्यक्ति के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उसका कहने का मतलब ये है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, एक गुड लेसन को सीखने की ज़रूरत है, यानी कि एक सबक तुम्हें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तुम एक इस तरह के व्यक्ति हो जैसे कि वो थोड़ा सा फीलिंग के साथ कहता है कि तुम सोसाइटी के लिए न्यूसेंस हो, यानी कि अपवाद हो या खतरनाक हो तुम सोसाइटी के लिए। दोबारा तुम मुझसे नहीं कहना कि तुम मतलब दोबारा मुझसे मदद मांगने मत आना, क्योंकि तुम मदद करने के लायक नहीं हो। जैक जो है वो अपने सिर पर यानी कि पीड़ादायक तरीके से SIRE का मतलब होता है पीड़ादायक। ठीक है, अपनी सरदर्द अलग हो रहा है, वो टेंशन में है और अनएक्सपेक्टेड जो है वो फियर्सनेस के साथ यानी कि निर्दयता के साथ वो कहता है ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जो है वो यू लाइक इट, जो तुम चाहते हो वो मैं भी नहीं चाहता हूँ, परंतु तुम जो है मुझे अगली बार हेल्प मत करना। ठीक है, बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ कि किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे वो कहता है कि वुड गेट इनटू द पेपर्स। ठीक है, आप मेरी मदद मत करना, चीज़ें जो है वो पेपर में आ जाएगी, यानी कि न्यूज़पेपर में छप जाएगी। वार्तिक जो है वो काफ़ी अनईजी महसूस कर रहा है और कहता है कि वेल आई विल से नो मोर अबाउट इट। ठीक है, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहता हूँ। वो रिंग बजाता है, ठीक है, और रिंग बजाते हुए कहता है कि मैं जो है वो क्या करूँगा, एक बार इस चीज़ से निकल जाता हूँ। मार्लो जो है उसके बीच अंदर आ जाता है। यू कैन क्लियर अवे, तुम यहाँ से अब चले जाओ। ही हाइड्स हिज फेस बिहाइंड द टाइम्स, और वो टाइम को पढ़ने लग जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। मार्लो जो है वो कहता है कि सर मैंने पिछली रात बॉक्स को यहीं रखा था आज मॉर्निंग में, और अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। जैक कहता है कि क्या तुमने मुझे मेरे रूम में चेक किया? मार्लो कहता है हाँ सर, मैंने आपके रूम में और पूरे घर में यहाँ तक कि चारों तरफ देख लिया है। थोड़ा सा हेजिटेट होता है, वो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं ये जो है वो परलॉइंट नहीं हो गया है। परलॉइंट मतलब कि थीप, यानी कि चोरी तो नहीं हो गया, स्टील तो नहीं हो गया है। तो जैक कहता है थोड़ा असहज होके हुए, चोरी हो गया है मतलब क्या कहने का तुम्हारा? वार्तिक जो है बोला व्हाट्स दैट, ये क्या है? जो बॉक्स है वो जो है वो इतनी जल्दी आसानी से मिस हो जाता है, यानी कि इस तरह से अगर चीज़ें ऐसे कैसे मिस हो सकती? मार्लो बोलता है नो सर, ऐसे तो मिस नहीं हो सकती है। वार्तिक कहता है क्या हाउस जो है वो सुबह तुमने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था, तो कोई भी विंडो जो है वो खुली हुई नहीं थी? मार्लो कहता है नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैक से चुपचाप कहता है कि सर आपने अपनी लेच की जो है यानी कि दरवाजे का जो की है वो तुमने पिछली रात वहीं छोड़ दी थी। ठीक है, ऐसा वो जैक से कहता है, और वो जो है वो अनईजी अनसीन बाय बार्थिक उसको देखता नहीं है। जैक जो है वो TST मतलब टस यानी मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकालता है। बार्थिक क्वेश्चन करता है उससे कि भैया देख, क्या रूम में आज सुबह कोई था या रूम किसने साफ़ किया है? तो मार्लो कहता है कि मैं और व्हीलर जो है वो उस रूम में थे और मिसेस जॉन्स भी वहीं पे थी सर, जैसा कि मुझे याद है। तो इस बात पे बार्थिक कहता है कि क्या तुमने मिसेस बार्थिक से पूछा? जैक जो है वो कहता है जैक से कहता है कि जाओ और अपनी माँ से पूछो कि क्या और कोई भी चीज़, जो क्या उनके पास सिल्वर बॉक्स है या कोई और चीज़ भी घर से गायब है। जैक जो है वो चला जाता है इस मिशन पर, और बार्थिक कहता है कि नथिंग इज़ मोर डिस्क्वेटिंग दैन लूजिंग थिंग्स लाइक दैट, यानी कि बेचैनी के साथ कहता है कि ये बेचैन कर देने वाली बात है और इस तरह से चीज़ें जाना। मार्लो कहता है नो सर, बिल्कुल नहीं। बार्थिक कहता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है? मार्लो कहता है नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। तो बार्थिक कहता है कि ये मिसेस जॉन्स जो है वो कितने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है? मार्लो कहता है केवल सर पिछले महीने से कर रही है। बार्थिक कहता है कि किस तरह की महिला है ये, या किस तरह का व्यक्तित्व है इनका? मार्लो जवाब देता है कि आई डोंट नो मच अबाउट हर सर, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, काफ़ी शांत सी रहने वाली रिस्पेक्टेबल वुमेन ये है। बार्थिक कहता है कि आज रूम सुबह कौन साफ किया, यानी कि किसने साफ किया, ऐसा वो पूछता है। तो मार्लो कहता है व्हीलर और मिसेस जॉनसन ने किया है सर। बार्थिक जो है वो अपनी 4 फिंगर अप
रेज्ड करके यानी कि अपनी तर्जनी उंगली ऊपर करके कहता है कि नाउ वॉज दिस, तो वो पूछता है कि क्या अभी मिसेस जॉन्स जो है वो रूम में किसी समय अकेली थी, ऐसा वो पूछता है। मार्लो कहता है एक्सप्रेशन लेस होकर कि हाँ सर बिल्कुल थी वो। बार्थविक कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि वो रूम में अकेली थी? तो मार्लो जो है वो रिलेक्टेंटली या अनिच्छा से कहता है कि सर मैंने उनको देखा था कि वो अकेली थी। बार्थविक कहता है कि पूछता है कि क्या व्हीलर भी किसी समय अकेली रही थी वहाँ पर, यानी कि रूम में ऐसा कोई समय आया हो जब वो व्हीलर भी जो है वो अकेली हो? तो मार्लो इस बात का जवाब देता है कि नहीं सर, वो अकेली रूम में नहीं थी सर। मैं कह सकता हूँ केवल जो मिसेस जॉन्स है वो बहुत ऑनेस्ट लगती है, ईमानदार लगती है। बार्थविक जो है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करके कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मिसेस जॉन्स है वो क्या पूरे समय मॉर्निंग में यहीं थी? तो मार्लो कहता है जी सर। फिर कहता है नहीं सर, अभी जो है उसने मतलब घर का काम करके और वो ग्रीन ग्रोसर के पास गई है कुक के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए सामान लेने वो सब्जी वाले के पास गई है। बाकी हाउस में ऐसा वो पूछता है। मार्लो कहता है जी सर वो बिल्कुल घर में ही है। बार्थविक कहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक पॉइंट मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ। प्रिंसिपल या सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सिद्धांतिक तौर से वो कहना चाहता है कि किसी के ऊपर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी कि सिल्वर बॉक्स कहाँ है। ठीक है, ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, और तुम सबके इंटरेस्ट की बात है क्योंकि किसी और के सर ये इल्ज़ाम ना आए। मार्लो कहता है कि जी सर। बार्थविक जो है वो पूछता है कि जो मिसेस जॉन से है वो कैसी स्थिति वाली औरत है, यानी कि उनकी स्थिति कैसी है, यानी कि उनका हस्बैंड क्या काम करता है वगैरह वगैरह। तो मार्लो बोलता है कि सर मुझे लगता है कि उनका हस्बैंड कोई काम नहीं करता है। बार्थविक कहता है कि बहुत अच्छे, अब किसी को कुछ भी इस बारे में मत बताना और व्हीलर से भी बोल देना कि वो चुप रहे और किसी से कोई चीज़ नहीं बोले। आप मिसेस जॉनसन से जाके कहो कि वो यहाँ पर स्टेप अप यानी कि ऊपर आए और मुझसे मिले। जवाब में मार्लो कहता है कि बहुत अच्छी बात है सर। मार्लो वहाँ से एक एकड़ चला जाता है। ठीक है, कंसर्न यानी कि चिंतित उसके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। और अपने चेहरे पर जुडिशियल का मतलब है कि निर्णायक भाव जो है वो इंक्वायरी करने का मौका मिला है। उनसे कहता है कि वेल माय डियर, सिल्वर बॉक्स नहीं होगा। मिसेस बार्थविक कहती है नहीं नहीं मेरे पास सिल्वर बॉक्स नहीं है। और ये कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, कितनी बड़ी बात हो गई है जॉन। ठीक है, मार्लो तो जो है उसके ऊपर हम शक कर नहीं सकते हैं, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर नहीं सकता है। और दूसरा कोई मेड सर्वेंट जो है जैसे कुक वगैरह, इनके ऊपर हम शक कर नहीं सकते। बार्थविक कहता है कि कुक के ऊपर? मिसेस बार्थविक कहती है ऑफ कोर्स परफेक्टली जो है मैं ये परफेक्टली हम कह सकते हैं कि हम उसके ऊपर सस्पेक्ट कैसे करें या किसी और पे सस्पेक्ट कैसे करें, शंका किससे करें। बार्थविक कहता है कि ये जो है वो सवाल किसी की फीलिंग्स का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सवाल जो है वो न्याय का हो रहा है और अगर सिद्धांतों का हो रहा है। मिसेस बार्थविक कहती है कि मुझे तो काफ़ी सरप्राइज़ हुआ है कि हमारी जो चार वुमेन यानी कि मिसेस जॉन्स है वो इस बारे में शायद कुछ जानती हो। ठीक है, ये लॉरा थी जिसने कि उसको रिकमेंड किया था, यानी कि लॉरा जो है उनकी कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह होगी या कोई जान पहचान की महिला होगी जिसने कि मिसेस जॉन्स का रेफरेंस दिया था कि ये महिला जो है वो चार वुमेन है, यानी कि सफाई वगैरह करने वाली, काम करने वाली, तो आप इसको रख लो, ऐसा वो कहती है। भारती किसके ऊपर कहता है थोड़ा सा जुडिशली यानी कि निर्णायक होकर या न्यायिक रूप से कि मैंने मिसेस जॉन्स को ऊपर बुलाया है मिलने के लिए, अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि किस तरह से मैं उसको सेटल करता हूँ। और एक चीज़ याद रखना कि किसी के ऊपर भी जब तक सिद्ध ना हो दोष आरोप नहीं लगाना है। ठीक है, मैं इसलिए बिल्कुल सावधान रहूँगा और यहाँ पर मेरी इंटेंशन जो है वो किसी को डराना या मिसेस जॉन्स को डराना नहीं है। मैं उसको हर एक चांस दूंगा, उसकी पूरी बात जो है वो सुनूंगा। वो पुअर सर्कमस्टेंसेस में है, अगर नहीं हुआ तो जो पुअर्स के लिए मेरी सिंपैथी है। मिसेस जॉन्स जो है वो आ जाती है और प्रेजेंटली कहती है ओ गुड मॉर्निंग मिसेस जॉन्स, यानी कि बार्थविक कहता है उसको विश करता है कि गुड मॉर्निंग। मिसेस जॉन्स जो है वो अनएम्पैथेटिक जो है वो कहती है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बार्थविक जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या मैंने सुना है वो काम नहीं करते? बार्थविक कहती है कि नहीं सर बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अभी वो बिल्कुल फ्री है। बार्थविक कहता है तो मैं मानता हूँ कि शायद वो कुछ कमाते भी नहीं होंगे। मिसेस बार्थविक बोलती है नहीं सर बिल्कुल नहीं कमाते हैं, अभी फ़िलहाल वो फ्री है। बार्थविक कहता है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, ऐसा वो पूछता है। तो मिसेस जॉन जवाब देती है कि 3 बच्चे हैं सर। और कहने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है खाते नहीं है, इसलिए उनका भरण पोषण जो है वो हम कर लेते हैं। और इस बीच जो है लिटिल साइलेंस आ जाता है, यानी कि थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोलता है, एक चुप्पी सी आ जाती है।
पार्थिविक अगेन दूसरा सवाल करता है, कहता है कि बड़ा वाला कितने साल का है। मिसेस जॉन्स कहती है कि वो 9 साल का है सर। पार्थिविक फिर क्वेश्चन करता है कि क्या वो स्कूल जाते हैं। मिसेस जॉन्स कहती है बिल्कुल जाते हैं सर, तीनों के तीनों हर रोज़ स्कूल जाते हैं। तो पार्थिविक जो है वो थोड़ा जोर देते हुए गुस्से में कहता है कि उनके फूड का क्या फिर, जब तुम बाहर होती हो काम पे तो उनको खाना कौन खिलाता है। मिसेस जॉन्स कहती है कि सर मैं उनको खाना दे के आती हूँ, डिनर उनको दे के आती हूँ और डिनर के टाइम पे उनको खाना दे देती हूँ। और ऑफ कोर्स अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ या फिर नहीं दे पाए उनको खाना तो कभी कभी जो है वो बिना खाने के ही चले जाते हैं। और मेरा हस्बैंड जो है वो उन बच्चों के बारे में बहुत अच्छा है, यानी कि उनकी बहुत परवाह करता है जब वो काम पर था। परंतु अभी जो है वो आउट ऑफ वर्क है, काम नहीं कर रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट मैन हो गया, यानी कि उसको समझना मुश्किल है। भारती कहता है कि क्या वो, मुझे लगता है शायद वो ड्रिंक वगैरह भी करता होगा, शराब वगैरह भी पीता होगा। मिसेस जॉन्स कहती है जी सर बिल्कुल पीता है, मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐसा करता है, वो पीता है। भारती कहता है कि तो फिर जो है वो तुम्हारे सारे पैसे ले लेता होगा। तो मिसेस जॉन्स कहती है नहीं नहीं सर, वो बहुत अच्छा है मेरे पैसों के बारे में, एग्जैक्टली वो मुझसे कभी पैसा नहीं लेता है, जब वो कमाता है तभी वो करता है, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो मुझे बेडली ट्रीट जरूर करता है या मेरे साथ बुरा व्यवहार जरूर करता है। पार्थवी एक और सवाल करता है कि अभी वो है क्या, मतलब कहने का मतलब है कि वो किस प्रोफेशन में है। तो वो कहती है बाय प्रोफेशन वो एक ग्रूम है, यानी कि नौकर है, ठीक है। तो मिसेस जॉन्स कहती है कि उसने अपना कहने का मतलब है कि ऑफ कोर्स जल्दी से एक और सवाल करता है, कहता है कि तो मिसेस जॉन्स जवाब देती है कि सर हमारा ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास भी नहीं, चीज़ें मतलब पूरी पाउंड कर दी है देम, तो क्या उनको तुमने पाउंड मतलब बेच दिए। हम अभी जो है मार्टियर्स जो 34 है, ठीक है। भारती जो है अगेन दूसरा क्वेश्चन करके मिसेस जॉन्स जो है इस बात का जवाब देती है, कहती है कि सर 6 सीलिंग्स हम जो है एक वीक का देते हैं और एक फर्निश्ड रूम हमारे पास है। भारती कहता है कि आई सपोज कि आप किराया देने में बहुत पीछे होंगे, यानी कि किराया कुछ दिन का बचा होगा। मिसेस जॉन्स कहती है कि जी सर हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अभी किराए में। भारती कहता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, यानी कि जो तो काम तुम कर रही हो सब कुछ ठीक ठाक है। मिसेस जॉन्स कहती है कि सर बिल्कुल सही है, ठीक है। दिन में तो मैं जो है वो स्टैमफोर्ड नाम की जो जगह है वहाँ पर मैं काम करती हूँ और थर्सडे के दिन वहाँ पर काम करती हूँ, ठीक है। एक दिन मुझे थर्सडे का वहाँ पर मिलता है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और जो मंडे का दिन है वहाँ पर, और मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे जो है मैं यहाँ आती हूँ काम करने के लिए। परंतु आज जो है वो हाफ डे रहेगा मेरा, क्योंकि कल जो है वो बैंक का हॉलीडे था इसलिए। पार्थिक जो है वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, एक वीक में 4 दिन तुम काम करती हो और आधा क्राउन जो है वो तुम कमा लेती हो, क्या सही है। तो मिसेस भारती जो है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है सर, डिनर का जुगाड़ इसमें हो जाता है और कभी कभी जो है वो केवल हाफ ए डे यानी कि आधा खाना ही दिन में हो पाता है, और वो जो है 8 पेनीज जो है हमारे पास बच जाती है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना जीवन गुजारते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब भारती को वो इस तरह से जवाब दे रही है। अगेन जो है भारती उससे कहता है कि और तुम्हारा हस्बैंड जो है वो जब पैसा कमाते थे तो क्या वो पूरा अपनी ड्रिंक पे ही जो है वो खर्च कर देते हैं। मिसेस जॉन से बोलती है हाँ सर कभी कभी वो पूरा पैसा खर्च कर देता था और कभी कभी जो है बच्चों के लिए मुझे पैसा लाकर दे देता था। और बिल्कुल जब वो काम करता था तो बिल्कुल वो थोड़ी बहुत परवाह जो है वो बच्चों की भी करता था, ठीक है ना, और जिस तरह से हर एक व्यक्ति करता है। भारती कहता है कि अच्छा अच्छा यस, तो फिर ठीक है, वी गो इनटू दैट, हम इस बात पे बात करते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। जब मिसेस जॉन्स ऐसा कहती तो वो कहती है हाँ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और सिंपैथेटिकली वो कहता है थोड़ी सी सहानुभूति के साथ, और वो बोलता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, यहाँ पर जो तुम्हारा काम है वो सब कुछ सही है, कुछ मुश्किल है तो क्या तुम्हें। तो मिसेस जॉन से बोलती है नहीं नहीं सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल कभी कभी ऐसा हो जाता है जब मैं रात में सो नहीं पाती हूँ उस दिन। वार्तिक जो कहता है अच्छा तुम एंड यू हेल्प डू ऑल द रूम्स, और तुम सारे मतलब के लिए सामान वगैरह भी लेने पता है कि एंड यू हैव बीन आउट दिस मॉर्निंग, और आज सुबह भी तुम जो है वो बाहर गई थी। मिसेस जॉन्स कहती है बिल्कुल सर ऑफ कोर्स मैं गई थी, ग्रीन ग्रोसर के पास गई थी। भारती कहता है कि एग्जैक्टली, तो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कुछ नहीं कमाता है और वो एक बैड कैरेक्टर है। मिसेस जॉन्स इस बात का जवाब देती है, कहती है कि नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं है, वो बैड कैरेक्टर नहीं है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, और वो कभी कभी बैड हो जाता है यानी कि बुरा हो जाता है, और ऑफ कोर्स ये चीज़ मुझे भी उसमें पसंद नहीं है। और मैं तो चाहती थी कि क्योंकि मैं उसको छोड़ दूं, क्योंकि रियली उसके साथ जीना जो है बहुत मुश्किलों भरा है, और वो कभी कभी मेरे ऊपर हाथ भी उठा लेता है,
और अभी बहुत दिनों पहले की ही बात नहीं है, तब उसने मुझे धक्का भी मार दिया था, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता सर? भारती कहता है कि यस, ए आई कांट हेल्प यू देयर, इस बात में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत सीरियस बात है कि आप किसी अपने हस्बैंड को छोड़ दो, बहुत सीरियस बात है ये। पार्थिव कैसा कहता है? जॉन्स कहती है, मिसेस जॉन्स कहती है कि हाँ सर बिल्कुल, ये बहुत सीरियस बात है और मुझे डर है कि कहीं मैं उसको छोड़ दूं तो उसके बाद जो है वो उसका क्या होगा, और शायद वो बहुत वायलेंट जो है वो हो जाता है। पार्थिव कहता है कि हाँ, हूँ, वेल दैट आई कांट प्रिटेंड टू से एनीथिंग अबाउट, ठीक है, मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, या इस बात में मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, बात करते हैं तो प्रिंसिपल के सिद्धांतों की। तो मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मिसेस जॉन्स कहती है कि हाँ सर, मैं जानता हूँ कि कोई भी मेरी इस मैटर में मदद नहीं कर सकता है और मुझे खुद ही अपना जो डिसीजन है वो लेना होगा। और मैं जानती हूँ सर कि ज़िंदगी बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, और वो जो है वो, परंतु वो मेरा हस्बैंड जो है वो बच्चों का बहुत फॉन्ड है, मतलब कहने का मतलब कि वो बच्चे उसको बहुत पसंद है, उनसे बहुत वो लव करता है। और उसके लिए जो है ये मुश्किल होगा कि बिना फूड के वो बच्चे रहें या बिना खाने के वो बच्चे जिएं, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरे हस्बैंड के लिए भी। भारती कहता है थोड़ी जल्दीबाजी में, ठीक है, थैंक यू, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और जानना चाहता था, और मुझे नहीं लगता है कि डिटेंट यू एनी लॉन्गर मिसेस जॉन्स। ठीक है, तो मैंने डिटेन मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है इतनी देर। तो मिसेस जॉन्स कहती है नहीं सर थैंक यू, कोई बात नहीं। भारती कहता है ठीक है देन गुड मॉर्निंग। तो मिसेस जॉन्स बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और भारती जो है वो एग्जैक्टली जो है वो क्या करता है, उसकी तरफ गैलेंस करता है, अपनी वाइफ की तरफ देखता है, और मिसेस जॉन से कहता है कि बाय द वे मिसेस जॉन्स, मुझे लगता है कि केवल ये बहुत सही बात होगी कि तुम सही बताओ, क्या तुमने सिगरेट का सिल्वर बॉक्स देखा है? वो मिस हो गया एक्चुअली। मिसेस जॉन्स जो है वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है कि सर माफ़ी चाहती हूँ, मैंने तो नहीं देखा है। भारती कहता है कि हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स आपने नहीं देखा होगा। मिसेस जॉन्स जो है वो कहती है थोड़ा सस्पिशियन, उसको लगता है कि मेरे ऊपर ये लोग डाउट कर रहे हैं, और इसलिए अनईजी मोमेंट में कहती है कि सर क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कहाँ पे रखा था? अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं कुछ उसके बारे में बता सकूँ। भारती कहता है कि कहाँ था मार्लो? मार्लो ने कहा था कि ये कहीं रूम में था, मतलब हाँ रूम में ही था मिसेस मतलब जैक के। मिसेस भारती कहती है नहीं सर, मैंने तो वहाँ पर नहीं देखा है, ऑफकोर्स मैंने वहाँ पर नहीं देखा है, और ना ही मैंने ऐसी कोई बात नोटिस करी है। वार्थिक जो है उसको रैपिड ग्लेंस देता है, यानी कि यहाँ से वहाँ देखता है, कहता है आर यू श्योर कि तुमने नहीं देखा है? यू आर श्योर ऑफ दैट? क्या इस बारे में तुम पक्का कहती हो कि तुमने नहीं देखा है? मिसेस जॉन्स जो है वो कहती है हाँ सर, मैं बिल्कुल, धीरे धीरे नाम में सर हिलाते हुए कहती है नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, और ऑफ कोर्स मैंने वो नहीं देखा है कि वो कहाँ है। ठीक है, वो वहाँ से क्वाइटली चुपचाप चली जाती है। भारतविक जो है कहता है ठीक है। उसके बाद जो है 3 भारतविक्स, यानी कि मिस्टर भारतविक, मिसेस भारतविक और जेक जो है वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्दे गिर जाते हैं। यहाँ पर ये एक्ट का जो सीन है वो ख़त्म होता है। अब आपका सेकंड एक्ट, उसके 2 सीन और थर्ड एक्ट जो है वो बचा हुआ है, जिसमें 1 सीन है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। खैर ये बहुत बड़ा था। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।